राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आती है तो उसमें आता है राजस्थान का एकीकरण। हर एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है वो हर एग्जाम के सिलेबस में आता है, तो उसको आज हम इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। और आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। देखो, राजस्थान का एकीकरण बेसिक से बताता हूं। सबसे पहले जो राजपूताना शब्द है, राजपूताना, ये राजपूताना शब्द किसने दिया सर्वप्रथम? तो ये दिया था, नोट कर लो। मैं एक एक जो लाइन लिखाऊंगा सारी लाइनें इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कॉपी और पेन लेकर आप बैठिए। राजपूताना है वो शब्द 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान शब्द की। पहले राजस्थान नाम से कोई नहीं जानता था इस क्षेत्र को। उसके बाद राजस्थान नाम किसने दिया? 1829 ईस्वी में। याद रखना, 1829 ईस्वी में किसने? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया 1829 में। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो प्रारंभ कब हुआ? 1948 ईस्वी में। पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। इसकी एक टाइमिंग और है कि 9:40 सुबह के AM में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रारंभ कब हुआ? 1948 में, और पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के एकीकरण में ही बात करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों की। बिठाने के देना। देखो, आप इसे एक बार लिख लो। राजस्थान में स्वतंत्रता के जो समय है, स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो आप लिख लीजिए। पहला जो ठिकाना था वो था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। दूसरे की बात करें तो दूसरा था लावा। तीसरा नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा। ये जो थे ये 3 ठिकाने थे। अब रियासतों से संबंधित यदि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपको रियासतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, हाँ, एकीकरण के बाद में अपन बात करेंगे कि वो 7 चरणों में कब कब हुआ, उसके प्रधानमंत्री कौन थे। उससे पहले अपन जो बेसिक टॉपिक है उनको क्लियर कर लेते हैं। यदि रियासतों से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, और सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो बात करते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन रियासतें। देखो, जो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। और सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़। यदि ये रियासतों से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको सबसे बड़ी पूछ लेगा, सबसे छोटी, और ये सबसे प्राचीन पूछ सकता है। इसमें एक और जो है वो लाइन आप ऐड कर लीजिए कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। आपको पता है कि रियासती विभाग की स्थापना, क्या रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 27 जून 1948 को। आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 27 जून 1948 को। अब अपन आगे बढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण की ओर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। तो मैं राजस्थान के एकीकरण के चरण बताता हूं। पहला चरण जो मत्स्य संघ का विलय हुआ प्रथम चरण में, तो बताता हूं कब हुआ।
तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण देखो। प्रथम चरण जो है उसे कहते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का इसमें विलय हुआ, उसे कहते हैं मत्स्य संघ। विलय कब हुआ, इसकी डेट जो आपको है वो याद रखनी है, 18 मार्च 1948 में। विलय कब हुआ, 18 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ के अंतर्गत है वो कितने जिले आते हैं वो भी आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। देखो उसकी ट्रिक है अवधोक, मतलब ए का मतलब अलवर, साथ के साथ लिखते चलो। ए का मतलब अलवर, भ का मतलब भरतपुर, धो का मतलब धौलपुर और ट का मतलब करौली। ये थी उसमें जो जिले आते हैं वो जिले हैं ये। अब इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 75,000 वर्ग किलोमीटर। जो अनुमानन जो लगभग क्षेत्रफल है वो कितना है, 75,000 वर्ग किमी। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी बार पूछ लिया जाए कि जो मत्स्य संघ है उसका क्षेत्रफल कितना था, तो उसका क्षेत्रफल था 75,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसके राज प्रमुख की बात करते हैं। किसकी बात, राज प्रमुख की। इसमें 3 बातें आपको याद रखनी होगी। पहला कि मत्स्य जो प्रथम चरण कौन सा था और उसमें किस संघ का विलय हुआ और उसकी डेट क्या थी, जिले कौन कौन से थे और उसके राज प्रमुख और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। ये चीजें आपको हर चरण में आपको याद रखनी होगी। तो इसमें जो राज प्रमुख है वो बनाया गया धौलपुर नरेश उदयभान को। जो धौलपुर नरेश थे, उदयभान जो सिंह जी थे उनको बनाया गया राज प्रमुख। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री शोभाराम कुमावत जी। शोभाराम कुमावत, नोट कर लीजिएगा। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कुमावत। और एक बात आप और नोट कर लीजिएगा इसमें कि इसकी राजधानी जो थी, राजधानी बनाई गई मत्स्य संघ की, वो राजधानी कौन सी थी, वो थी अलवर। कौन सी थी, वो थी अलवर। अब बात करने वाले हैं, ये प्रथम चरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा चरण, जो अपना द्वितीय चरण है उसे किस नाम से जानते हैं, उसमें किसका विलय हो, उससे बना राजस्थान संघ। द्वितीय जो चरण है, द्वितीय चरण राजस्थान संघ। क्या बना इसमें, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण है वो जो राजस्थान संघ है वो कब बना, तो वो बना था 25 मार्च 1948 को। कब बना, 25 मार्च 1948 को। कब बना, 25 मार्च 1948 को। अब इसमें जिले देखो कि जो राजस्थान संघ है उसमें कितने जिले हैं, राजस्थान संघ के जिले। इसमें जिले हैं बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़। इनका इसमें विलय हुआ, किसमें, राजस्थान संघ में द्वितीय चरण के अंतर्गत। कब हुआ, 25 मार्च 1948 में। अब बात करते हैं कि इसके राज प्रमुख कौन थे। जो राजस्थान संघ है उसके राज प्रमुख कौन थे और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। देखो जो राज प्रमुख थे वो थे भौम सिंह। कौन थे, भौम। राज प्रमुख थे वो थे भौम सिंह, जो कहां के थे, कोटा महाराव थे। और जो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल, गोकुल लाल। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, गोकुल लाल को। राजधानी किसे बनाई गई,
आपको मत्स्य संघ की राजधानी पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? मत्स्य संघ की राजधानी हो गई अलवर। और राजस्थान संघ की क्या राजधानी थी? कौन सी थी? कोटा। याद रखना, राजस्थान संघ की कोटा। ये बातें आपको याद रखनी है द्वितीय चरण में। तृतीय चरण की ओर बढ़ते हैं। तृतीय चरण में पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जल्द ही आ जाएगा, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट लाइनें बताई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो राजस्थान से, तो राजस्थान का एकीकरण आपको पूछा जाएगा। तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दे। जो राजस्थान एकीकरण का जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसमें अपने कितने चरण बच गए? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम चरण आपको